आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने सिर्फ एक ऐड क्रिएटिव बना लिया और अब आप उसी ऐड क्रिएटिव को फनल की हर स्टेज पे यूज करें, यानी कि आपने उसी ऐड क्रिएटिव को टोफू पे, मोफू पे और बोफू पे यूज करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने फनल की हर स्टेज के लिए, यानी कि टोफू के लिए, मोफू के लिए और बोफू के लिए अलग अलग ऐड क्रिएटिव बनाने हैं, क्योंकि फनल की हर स्टेज के लिए ऐड क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट होती है। टोफू यानी कि टॉप ऑफ फनल, मैं ये जो टोफू, मोफू, बोफू कह रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली आप ये जार्गन को जानते होंगे। ये फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। टोफू का मतलब टॉप ऑफ फनल, मोफू का मतलब मिडल ऑफ फनल एंड बोफू का मतलब होता है बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, जब आप टोफू के ऊपर ऐड क्रिएटिव बनाते हैं तो आपके ऐड क्रिएटिव होने चाहिए अटेंशन ग्रैपिंग, ठीक है, स्क्रॉल स्टॉपिंग, ठीक है, और अवेयरनेस फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है जी। और आप जब बनाते हैं मोफू के ऊपर, यानी कि मिडल ऑफ फनल के ऊपर ऐड क्रिएटिव बनाते हैं, तो उनका होना चाहिए एजुकेशनल, वैल्यू ड्रिवन। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट कर रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, कंज्यूमर की तो प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, तो वो उसको हाईलाइट कर रहे हो। ठीक है, और जो बोफू यानी कि जो बॉटम ऑफ फनल है, वहां पे अर्जेंसी शो होनी चाहिए। ठीक है, कोई सॉलिड ऑफर होना चाहिए, सॉलिड कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये तीनों स्टेजेस के ऊपर, यानी कि टोफू, मोफू, बोफू के लिए आपने अलग अलग ऐड क्रिएटिव बनाने होते हैं। आपने एक ऐड क्रिएटिव बना के सब स्टेज पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर हमने सिर्फ एक फनल की एक स्टेज पे एक ऐड क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, तो 3 स्टेजेस के लिए 3 ऐड क्रिएटिव बनाए हैं, ये कम से कम है। वैसे इस तरह होता नहीं है आजकल। तो टोफू अगर आप एक कैंपेन की एक स्टेज पे बना रहे हैं तो उसके अंदर भी 3 से 4 ऐड क्रिएटिव आपको डिफरेंट रखने होते हैं। ठीक है, उसके लाइक कंज्यूमर पर्सोना को अंडरस्टैंड करें, उसके एस्पिरेशन, उसके चैलेंजेस, उसके नीड्स, वांट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद ये बनाएं। तो आपको तो कॉपी राइटिंग के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले आप कॉपी राइटिंग करेंगे, कॉपी राइटिंग करने के बाद आप उसके ऐड क्रिएटिव बनाएंगे, तो आपको तो टाइम भी लगेगा और आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अब ये क्लाउड एआई की मदद से बहुत आसान हो चुका है और आप खुद कर सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 20-21 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो हमें लाइक एक अगर प्रोडक्ट में रूटीन में उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे 1 से 2 दिन लगेंगे पूरी स्टेजेस से रिलेटेड कॉपी राइटिंग करने में, अच्छी कंपेलिंग स्क्रॉल स्टॉपिंग कॉपी राइटिंग करने में, और उसके बाद ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए डिज़ाइनर को एंगेज करना पड़ता है। लेकिन अब ये काम आप खुद कर सकते हैं क्लाउड एआई की मदद से। ठीक है, क्लाउड एआई और कैनवा को कनेक्ट करके आप बहुत अच्छे अंदाज की कॉपी राइटिंग क्लाउड एआई आपको करके दे देगा। एट द सेम टाइम आपको डिज़ाइन भी बना के दे देगा। आपने क्लाउड एआई को कैनवा के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब कनेक्ट किस तरह करते हैं और आपने प्रॉम्प्ट किस तरह देना है, ये सब मैं आपको अपने वीडियो के अपने वीडियो के अगले हिस्से में आपको जाके बता देता हूँ। तो चलें अभी अपने वीडियो में आपको जाके बताता हूँ कि आपने क्लाउड और कैनवा को कनेक्ट किस तरह करना और आपने अच्छी क्वालिटी की कॉपी राइटिंग और डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपने क्या करना, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को क्लाउड एआई के ऊपर आके पेस्ट करना है। आपको ये प्रॉम्प्ट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। और एट द सेम टाइम आपने जिस प्रोडक्ट के कैरोसेल बनाना है या जिस प्रोडक्ट के आपने ऐड क्रिएटिव बनाने हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट और ये आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके सामने वो पूरी की पूरी पहले वो आपको स्ट्रेटेजी बना कर देगा कि टॉप ऑफ फनल, यानी कि वो पूरी की पूरी पहले कॉपी राइटिंग करेगा, पूरा आपको स्ट्रेटेजी, पूरा नेटवर्क आपको क्रिएट करके देगा कि टॉप ऑफ फनल यानी कि कोल्ड ऑडियंस के लिए आपको 3 स्लाइडें वो बना के देगा। स्लाइड 1 पे हुक विजुअल होना चाहिए, स्लाइड 2 पे स्टाइल स्टोरी होना चाहिए, स्लाइड 3 पे ब्रांड प्रूफ होना चाहिए। इसी तरह जो मिडल ऑफ फनल यानी कि जो मोफू है उसके लिए स्लाइड 1 पे बेनिफिट फीचर होने चाहिए, स्लाइड 2 पे सोशल प्रूफ होना चाहिए एंड स्लाइड 3 पे वाई चूज अस यानी कि आपका ब्रांड क्यों को ले।
ठीक है। इसी तरह तीसरी वेरिएशन यानी कि बोफू के ऊपर स्लाइड 1 में अर्जेंसी आनी चाहिए, स्लाइड 2 में ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए, रिव्यू ट्रस्ट, एंड स्लाइड 3 में कॉल टू एक्शन आए। ठीक है, ये उसने खुद ही दिया। मैं जो पहले आपको प्रॉम्प्ट बता दूं, मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था, प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे फेसबुक कैरोसेल डिजाइन चाहिए, each slide should be strategically tailored to different stage of the marketing funnel, यानी कि टोफू के लिए मुझे अवेयरनेस फोकस चाहिए, अटेंशन ग्रैपिंग विजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग हुक। मोफू के लिए मुझे चाहिए एजुकेशनल वैल्यू ड्रिवन हाईलाइटिंग बेनिफिट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बोफू के लिए मुझे चाहिए कन्वर्जन फोकस्ड विद स्ट्रॉन्ग सीटीए, अर्जेंसी एंड ऑफर पोजिशनिंग, additionally customized variation of the carousel for different audience segment। ये मैंने किया, मैंने उसको बता दिया कि मुझे सॉलिड सीट ये बना के दो, सारी चीजें करके दो। ठीक है, और मैं एक और चीज, ब्रांड कंसिस्टेंसी, कलर मेंटेन रखना। अब भी मैं आपको, हो सकता है आगे जाते हुए मैं भूल जाऊं, आपने क्या करना है, आपने जब ये करना है कि जब आप डिजाइन इसकी मदद से, क्लाउड की मदद से बनाए, तो डिजाइन बनाने से पहले आपने क्लाउड को अपने ब्रांड गाइडलाइन से रिलेटेड अच्छी तरह ट्रेन कर लेना। वो किस तरह ट्रेन करना, आपकी ब्रांड बुक होगी जिसे ब्रांड गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे ब्रांड बुक कहते हैं। वो आपने यहाँ पे न्यू चैट में जाना और आपने इसको अपलोड कर देना, अपनी ब्रांड की जो भी पीडीएफ होगा या डॉक्यूमेंट होगा या आपका पीपीटी होगा, और आपने इसको कहना है अटैच्ड आर माय ब्रांड गाइडलाइन, यू मे रेफर माय अटैच्ड ब्रांड गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग माय ब्रांड क्रिएटिव इन द फ्यूचर। इसी तरह आपने अपने जो 4, 5 या 6 आपके आर्काइव में जितने भी अच्छे ऐड क्रिएटिव होंगे, जिसमें आपका लोगो, आपका फॉन्ट स्टाइल, आपका कलर पैलेट अच्छे यूज हो रहा होगा, आपने वो भी इसमें अपलोड कर देने हैं चैट जीपीटी पे जाके, और लिखने हैं अटैच्ड आर माय previous ad creative, you may use these ad creative for the reference in the future ad creatives। ठीक है, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी ब्रांड कलर में और फॉन्ट और स्टाइल में। ठीक है, इसने आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि टोफू के ऊपर हेडलाइन क्या होगा, और उसकी बॉडी को कॉपी का एंगल क्या होगा, उसका विजुअल डायरेक्शन क्या होगा टोफू के ऊपर, यानी कि स्टेप इनटू बोल्ड स्टाइल। उसकी बॉडी कॉपी क्या है, लाइफस्टाइल प्लस एस्पिरेशन जो, उसका विजुअल डायरेक्शन क्या है, फुल शो एडिटोरियल शॉट आएगा। ठीक है, इसी तरह मोफू के ऊपर क्राफ्टेड टू लास्ट, ठीक है, स्टाइल्ड टू इम्प्रेस। ठीक है, उसमें जो बॉडी का मटेरियल की क्वालिटी आ रही होगी, रिव्यूज आ रहे होंगे। इसी तरह बोफू के ऊपर स्टिल थिंकिंग, 20% ऑफ ऑन एंड सीजन, या 20% ऑफ एंड सून। इस तरह ये उसने पूरी के पूरा आपको कॉपी राइटिंग हर स्टेज के लिए हेडलाइन, बॉडी कॉपी एंगल और विजुअल की डायरेक्शन उसने आपको करके दे दी। अब आपने करना भी कुछ नहीं, आपके सामने वो एड क्रिएटिव भी बना के दे रहा है। अब उसने आपको बताया कि ये टोफू के रिलेटेड उसने आपकी ये 3 स्टेजेस के आर्ट वर्क बनाए। ठीक है, ये 3 स्टेजेस के आर्ट वर्क है। ये पहला आर्ट वर्क है, ये दूसरा आर्ट वर्क है, ये तीसरा आर्ट वर्क है, ये चौथा आर्ट वर्क है। इसी तरह ये इसने एक स्टेज, यानी कि कैरोसल मैंने कहा था ना, तो कैरोसल में हर स्टेज के ऊपर 4 से 5, कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम 10 होते हैं। उसने मुझे 5 आर्ट वर्क उसके अंदर बना के दे दिए। ठीक है, ये टोफू के कैरोसल की एक स्टेज। इसी तरह उसने मुझे मोफू के लिए ये बना के दे दिए। ठीक है, और ये आ गया मोफू मिडल ऑफ फनल के लिए। उसने मुझे बता दिया कि बेनिफिट 0 आएगा, सोशल प्रूफ आएगा, वैल्यू कंपैरिजन आएगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो वेरिएशन का कैनवा, क्योंकि मैं फ्री वाले अभी यूज कर रहा हूं, तो जो कैनवा का कोटा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आर्ट वर्क आ जाएंगे। इसी तरह बोफू के भी आपके सामने आर्ट वर्क आ जाएंगे। ठीक है, आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको ये आर्ट वर्क में कोई लग रहा है कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे और आप इसको ओपन इन कैनवा कर लेंगे। आप इसका कैनवा के साथ ये कैनवा में खुल जाएगा, और आपने अगर यहाँ पे इसको चेंज करना है, यहाँ पे आपने चेंज करना है, इसको चेंज करना है, शूज को चेंज करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है, तो आप कैनवा की मदद से आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी पहले एडिटेबल नहीं मिलते थे। ठीक है, अब ये आपको लेयर अलग-अलग, जैसे हम कहते हैं लेयर, अलग-अलग लेयर आपको मिल जाती है। आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अब एक लास्ट चीज आपको बता दूं कि आपने कैनवा को इसके साथ कनेक्ट किस तरह करना। आपने जाना है, आपने कोशिश करें कि आप डेस्कटॉप वर्जन यूज करें, यानी कि आपने क्लाउड को, पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउड को आप डाउनलोड करें, लिखें ये है मेरा वेब वर्जन। आपने कोशिश करना, आपने इसको क्लाउड
AI डाउनलोड, ठीक है। आपने इसको डेस्कटॉप पे अपना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना। छोटी सी सेटिंग आपसे पूछेगा, आपने सेटिंग कंप्लीट कर लेनी है और आपने ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा डाउनलोड हो चुका है और आपने क्या करना है, कस्टमाइज के ऊपर जाना है। कस्टमाइज के ऊपर जाके कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट करके आपने यहाँ प्लस के साइन पे प्रेस करके ब्राउज कनेक्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैनवा लिखना है। अगर आपके सामने कैनवा यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर कैनवा आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके आपने, और कैनवा के ऊपर भी आपका एक होना अकाउंट होना चाहिए। आपने क्लिक करके सिंपली कैनवा को यहाँ से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है और प्रॉम्प्ट देते जाएंगे और आप अपने डिजाइन आर्ट वर्क बनाते जाएंगे। एक लिमिटेड कोटा होता है पर डे यूज करने का, एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो सर्टेन टाइम के बाद दोबारा उसके अंदर दोबारा क्रेडिट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा आपके सोशल मीडिया पोस्ट बनाने से रिलेटेड। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस।